नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आम बजट को लेकर झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का बयान। मंत्री चंपई सोरेन ने आम बजट को बताया गरीब विरोधी। कहा, आम बजट से लोगों को राहत नहीं। बंगाल चुनाव को लेकर मंत्री चंपई सोरेन का बयान। बंगाल चुनाव में पार्टी को जनाधार मिलने की कही बात। कहा, चुनाव लड़ने के लिए पार्टियां स्वतंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की हिंसा पर सुनवाई से किया इनकार। कृषि कानून को लेकर संसद में भी हुआ हंगामा। पिछले 69 दिनों से जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से लोगों की बड़ी मुश्किलें। दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर लोगों ने जताई नाराजगी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मंत्री चंपई सोरेन ने आम बजट को जनता का विरोधी बताया है। आपको बता दें कि इससे मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि आम बजट के चलते जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं एक गरीब विरोधी बजट है जो पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में नौकरी पेशा वालों को राहत नहीं है। वहीं बजट में आत्मनिर्भर भारत का जो दावा किया जा रहा है वो दरअसल आत्मा बेचो भारत के दावे जैसा है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट में गरीबों की कोई चिंता नहीं की गई है। बजट में गरीबों की मनरेगा समेत अन्य योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लाभांश में भी हिस्सेदारी लेने की कोशिश सरकार कर रही है। वहीं पेट्रोल डीजल सेस में 4 रुपए तक सेस बढ़ा दिया गया है। सरकार सिर्फ आत्मनिर्भर होने की बात करती है, लेकिन भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, केंद्र सरकार के पास इसकी कोई योजना नहीं है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश की जनता को ठगने का काम कर रही है। जब आदिवासी बच्चों के लिए 69 एकलव्य विद्यालय की स्वीकृति को लेकर सवाल किया तो टालमटोल रवैया अपनाते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि न्यूज चैनल के माध्यम से मैंने भी देखा है, केंद्र सरकार से सभी भयभीत हैं। उसमें पूंजीपाती को ही लाभ होगा। निजीकरण करने का एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ का मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के बेरोजगार, उसका लिए कुछ जगह नहीं। पीए पे भी तो टैक्स लागू कर दिया है। इसलिए ये बजट जनता का विरोधी है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर मंत्री चंपई सोरेन ने बयान दिया है। चंपई सोरेन का कहना है कि हमें कई जिलों से जनता का समर्थन मिला है। हम बंगाल चुनाव में एक बार फिर से अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं हम लोगों को काफी जन समर्थन मिला है। राजनीतिक दल का एक परिचय चुनाव से ही होता है। उन्होंने चुनाव में हिस्सा लेना पहली प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक है, अगर हमारे समर्थक हैं तभी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और अगर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ममता दीदी की बातों को ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं और ना ही सुनते हैं। वहीं झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व की लोग मांग कर रहे हैं। जब मंत्री चंपई सोरेन ने बंगाल चुनाव में पार्टी कितनी भी सीट ला रही है, जिसके जवाब में उन्होंने जनता पर टाल दिया। अपना अपना सोच है। अब वहां टीएमसी क्या सोच रहा है, अब ममता क्या सोच रही है, ये उनका ऊपर है। लेकिन जिस क्षेत्र में हम लोग उस दिन मीटिंग किए झारग्राम में, हम लोग बहुत दिनों से 40-42 साल हमारा झारखंड दिवस हम लोग मानते रहे। उसी समय से उस क्षेत्र में हमारा समर्थक झारखंड आंदोलनकारी आज भी है और आगे भी रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, बंगाल चुनाव होने वाले हैं, मंत्री चंपई सोरेन का बयान सामने आया है कि बंगाल चुनाव में जनता का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। देखिए, सरायकेला में इनका प्रोग्राम था चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो परिवहन मंत्री हैं झारखंड सरकार के। तो निश्चित तौर पे इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में जो है उम्मीद कर रही है कि शायद चुनाव लड़ने से जो प्रभावित सीटें हैं, जो झारखंड से प्रभावित सीटें हैं, उन सीटों पर उन्हें जो है जीत हासिल हो सकती है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल से जो है चुनाव लड़ने जा रही है। इसके पूर्व भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल से चुनाव लड़ चुकी है, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। तो कहीं न कहीं इस बार का जो बंगाल चुनाव है, इस बार बंगाल चुनाव में कई स्थानीय पार्टी जो है वो कूच कर रही है। तो निश्चित तौर पे इस बार बंगाल चुनाव थोड़ा सा जो है इस हिसाब से बहुत ज्यादा रोचक भी है। हाँ, लेकिन जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो जिस तरीके से पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि 40 से 45 सीट जो जिन सीटों पर जो है हम प्रभावित हैं, हमारे समर्थक यहाँ मौजूद हैं और झारखंड आंदोलन से भी जुड़े रहेंगे लोग, तमाम लोग हैं और इस बार जो है बृहद झारखंड के मुद्दे पर जो है ये चुनाव लड़ता है और इस बार बहुत मजबूती से बृहद झारखंड के चुनाव पर जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है चुनाव लड़ेगी। और दावा है चंपई सोरेन का, आपने सुना कि 40 से 45 सीटें हैं जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है समर्थन हासिल है, कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल है, लोगों का समर्थन हासिल है और झारखंड आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं उनका समर्थन जो है वो हासिल है। तो अब इससे देखने वाली बात होगी। मंत्री चंपई सोरेन ने चुनाव को लेकर दावेदारी पेश कर दी है, लेकिन हाल ही में बजट पेश हुआ है, बजट पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को गरीब विरोधी बताया है, जनता विरोधी बताया है। लगातार केंद्र सरकार के बजट के बाद, पेश होने के बाद लगातार जो है विपक्ष कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर जो है हावी रही है। जहाँ पर भी विपक्ष है, तमाम लोगों ने इस बजट को जो है गरीब के खिलाफ बताया है, किसानों के खिलाफ बताया है, आम लोगों के खिलाफ बताया है। ये आरोप भी लगे हैं कि केंद्र सरकार उन राज्यों के बारे में ज्यादा सोच रही है जहां पर वर्तमान में अभी आने वाले समय में विधानसभा असेंबली जो है, असेंबली इलेक्शन होने हैं, जहां सरकार बदलना है, सरकार बनना है। तो देखिए ये भी आरोप है कि सरकार उन क्षेत्रों पर, उन राज्यों में ज्यादा जो है फोकस की है, ज्यादा ध्यान दी है। तो जहां तक बजट की बात करें तो निश्चित तौर से बजट के जो परिणाम होते हैं ये दूरगामी होते हैं। एक वर्ष का बजट है, हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के विपक्ष कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर जो है लगातार निशाना साध रही है। तमाम चीजों को लेकर के सरकार पर टीका फोड़ रही है। जो बजट में जितने रुपए का प्रावधान किया गया है या फिर जिन चीजों शेष की बात की जाए या फिर गरीब बुजुर्गों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, इसको लेकर के केंद्र सरकार भले ही दावा कर रही है कि ये बजट जो है उनके लिए है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं जो तमाम विपक्षी दल है उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है बजट को लेकर के कहीं न कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा। ममता बनर्जी पर भी बरसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना, ममता बनर्जी बयान देती रहती है लेकिन हम उनकी बातों को ना तो तवज्जो देते हैं और ना ही सुनते हैं। जैसे ही झारखंड में मुक्ति मोर्चा बंगाल में अपना पहला चुनावी रैली की थी, आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल से झारग्राम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का रैली था और उस दरमियान जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उस चुनावी सभा को संबोधित किए थे। उसी दिन ममता बनर्जी का बयान आया था और हेमंत सरकार के ऊपर जमकर बरसी थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पहले अपना राज्य संभालें, उसके बाद फिर वो बंगाल की ओर आए, बंगाल के लोगों के बारे में सोचे। लेकिन देखिए उसके बाद आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता या कार्यकर्ता बहुत ज्यादा मुखर होकर के दीदी के खिलाफ बोलने से बचते नजर आए और वो जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की रूपरेखा भी ऐसी थी कि उसमें बंगाल के खिलाफ, मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है बोलने से बचते नजर आए तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता। इसके बावजूद भी दीदी ने जिस तरीके का बयान दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण था, ये लगातार पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब जिस तरीके से चंपई सोरेन ने कहा है कि जो है हमारा अधिकार है चुनाव लड़ना, ये लोकतंत्र है और देश के किसी भी कोने में जाकर के हम चुनाव लड़ सकते हैं, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र आपको अधिकार देता है, आप कहीं पर भी जाकर के जो है लोगों का जनमत जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोगों का जो है जनमत लेने का अधिकार है। अब ये जहाँ तक बात है वो चंपई सोरेन कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अधिकार सभी को है, चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी स्वतंत्र है, लेकिन जब उन्होंने सीटों की बात पूछी गई उनसे तो उन्होंने जनता पर डाल दिया। जहां तक सीट की बात है तो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बात कहती नजर आई है कि अभी
सीट को लेकर के जहां तक दावेदारी की बात है तो 40 से 45 यानी तकरीबन जो है 4 से 5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर जो है, अब दर्जनों का बात छोड़ दे, अगर मोटा मोटी अगर आप देखें तो 43 से 50 सीटें हैं जो प्रभावित सीटें हैं झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र, और बृहद झारखंड के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ा जा सकता है। वहाँ की जो कला, संस्कृति, बोली, भाषा जो है वो झारखंड से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखती है, तो निश्चित तौर पर एक इमोशनल मुद्दा हो सकता है, इसको लेकर के चुनाव लड़ भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए के फोल्डर में जाकर के चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में झारखंड में वो यूपीए के फोल्डर में है। क्या बंगाल में भी यूपीए और सीपीएम के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, या फिर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, या टीएमसी के साथ वहां पर किसी तरीके के गठबंधन की बातचीत चल रही है? इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी नेता जो है मुखर होकर के कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि अभी स्पष्ट नहीं है, गठबंधन को लेकर के कुछ बातचीत नहीं चल रही है। हाँ, लेकिन जहां तक बीजेपी को रोकने की बात है तो निश्चित तौर पे वो गठबंधन कर सकते हैं। तो अभी इसके दूरगामी परिणाम देखने होंगे, फैसले दूरगामी, पार्टी के दूरगामी फैसले क्या होंगे। बिल्कुल नवीन, तो सभी पार्टियां पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। मंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जेएमएम अपना परचम बंगाल में लहरा पाएगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड में अब कांग्रेस ने अधिकारियों पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सभी प्रखंडों में पदाधिकारियों से काम में तत्परता दिखाने और काम समय पूरा करने के लिए कांग्रेस अब दबाव बनाएगी, साथ ही उनसे रिपोर्ट भी मांगेगी। बता दें कि हजारीबाग कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश कमेटी के विनोद कुमार तिवारी को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की दिशा निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी इस तरह की कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हुई है। रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश के एक एक ब्लॉक में गरीब गुरबा के लिए, जो गरीब जनता है हमारी, जो छोटी छोटे काम के लिए ब्लॉक की चक्कर काटती है, उनके चप्पल घिस जाते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है, वैसे लोगों के मदद करने के लिए, वैसे लोगों को काम को करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट के माध्यम से सप्ताह में 2 दिन कैंप लगाने का काम होगा। ठीक है, कैंप लगाने के बाद जो आवेदन उस कैंप में जमा होगा उसको प्रखंड अध्यक्ष अपने लेटर पैड पर लिखकर सीओ को और बीडीओ को लिख कर देंगे, जिनको समय दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर आप इसको काम को करें। अगर वो नहीं करते हैं तो उन बीडीओ सीओ पर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली के समय हुई हिंसा की जांच मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के सामने मामला दर्ज करने के लिए कहा है। बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ मोदी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले 69 दिनों से जारी है। कृषि कानूनों और किसानों के विरोध के प्रदर्शन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। वहीं विपक्ष कृषि कानून और किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रही है। बढ़ते आगे, जहां बिहार में अगर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम की तो फिर आप सरकारी नौकरी करने के लायक रह जाएंगे और ना ही कोई ठेका पट्टा लेने लायक। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसमें नीतीश सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में नौकरी या ठेकेदारी उसी को मिलेगी जिसे पुलिस ने चरित्र प्रमाण पत्र किया होगा।
वहीं सरकार के खिलाफ जिसने विरोध प्रदर्शन या सड़क जाम की होगी और ये बात पुलिस रिकॉर्ड में होगी तो फिर अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। वहीं बिहार के डीजीपी ने आज चरित्र का सर्टिफिकेट जारी करने का लंबा निर्देश जारी किया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले सरकार ने सोशल मीडिया पर लिखने वालों के खिलाफ निर्देश जारी किया था। और सरकार के इस फरमान के बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि नीतीश कुमार लगातार लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने वाला तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जब दिया बुझने वाला हो तो लौ इसी तरह से तेज होती है। कुमार जी लगातार लोकतंत्र पे कुठाघात करने वाले तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संविदा कर्मियों को धमकी दी कि 1 महीना के नोटिस पे आपको हटा दिया जाएगा। अब अनेक विभागों के अभ्यर्थियों को धमकी दे रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो न सरकारी नौकरी मिलेगी न सरकारी ठेके मिलेंगे। नीतीश कुमार जी, जब दिया बुझने वाला होता है तो लौ इसी प्रकार से तेज होता है। आपके आका जो उद्योगपतियों को गोद में बैठ के दिल्ली में किसानों को कुचलने की बात करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके बिहार में आप नौजवानों को कुचलने की बात करते हैं। बढ़ते आगे और अब बात सुपौल की करेंगे, जहां सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी करती है। बावजूद इसके शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। अब इन कारोबारियों पर किसका हाथ है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन शराब कारोबारियों के मंसूबे लगातार कामयाब हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 15 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही शराब के साथ पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। वहीं नतरपट्टी एसएसबी ने 900 बोतल शराब को भी जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने शराब के साथ कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों पुलिस ने पुरानी साइकिल भी इन कारोबारियों से जब्त की है। कल 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, एक नरपतपट्टी एसएसबी के और एक्साइज टीम के द्वारा लक्ष्मीनारायण मेहता, नरपतपट्टी, वार्ड नंबर 8, नेपाली देसी शराब 300 ml का 900 संख्या में 270 लीटर, एक साइकिल, और प्रशांत कुमार इंदिरा नगर वार्ड नंबर 7 से 15 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार की गई है। आगे न्यायालय की कार्रवाई आगे की जा रही है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्याज थोक विक्रेता लूटकांड का एसपी ने खुलासा किया। इस वक्त की बड़ी खबर मधेपुरा से कांड में शामिल 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मधेपुरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां प्याज थोक विक्रेता लूटकांड का एसपी ने खुलासा किया है। वहीं खुलासा करते हुए कांड में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूट के 48,000 रुपए की रकम भी पुलिस ने बरामद की है। मधेपुरा सदर थाना के जिला मुख्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि लूटकांड का एसपी ने खुलासा किया है। प्याज थोक विक्रेता के साथ लूटकांड हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। वहीं कांड में शामिल 4 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 48,000 रुपए रकम भी इस दौरान पुलिस ने बरामद की है। 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूट के 48,000 रुपए रकम पुलिस ने इस दौरान बरामद किया है। बढ़ते हैं आगे, जहां शेखपुरा में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने सभी दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी पर योजना चलाई है, जिसके तहत सभी दिव्यांगों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने और हर दिव्यांग को एक विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
बढ़ते आगे, जहां पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने हमारे जनजीवन पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। आप लोग इससे खासा प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से मध्यम वर्गीय लोगों को भी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पब्लिक की परेशानी छोड़ राजनीति पार्टियां जिम्मेदारी का बोझ एक दूसरे पर डालते हुए नजर आ रही है। इन सबके बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की मार सिर्फ आम जनता ही झेल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने आम जनता की नींद उड़ा रखी है। बढ़ते दाम का सीधा असर गरीब और मध्य वर्गीय लोगों पर देखा जा सकता है। तेल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग और ट्रैवलिंग खर्चा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अन्य सामग्रियों के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बात करें तो मौजूदा समय में पेट्रोल के दाम 84 रुपए 80 पैसे हैं, वहीं डीजल इसके बिल्कुल करीब पहुंच गया है। डीजल की बात करें तो मौजूदा समय में डीजल 80 रुपए 91 पैसा हो गया है, जिसकी वजह से लोग सरकार को कोस रहे हैं। मोदी जी चाहेंगे तो सब कुछ को बेच रहे हैं, आदमी को भी बेचेंगे और क्या करेंगे। सब कुछ को बर्बाद की तरफ ले जा रहे हैं। हर एक आदमी त्राहिमाम में है। सच पूछिए तो जनरल पब्लिक त्राहिमाम कर रहा है कि किस तरह से बचे, कहाँ बचे। पेट्रोल में बढ़ा रहे हैं, सब कुछ का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, सब सामान का दाम बढ़ रहा है। हर एक जगह पर वो कान घुमा करके पैसा वसूल रहे हैं। कोई वसूल उसको कंट्रोल करना चाहिए था। अभी जैसे इन्होंने किया है कि सरचार्ज बढ़ाया, सेस बढ़ाया है, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया, तो उसको और कम करना चाहिए था। ये टैक्सेस हर एक स्टेट पर क्यों देते हैं? जब एक बार जीएसटी ले लेते हो तो टैक्स क्यों देते हो? हर एक जगह पर क्यों टैक्स लगाते हो? ये बताइए। टैक्स लगाने का जब जीएसटी ले रहे हो, सब जैसे एक ही जगह से लेना है, फिर जगह जगह पर क्यों लोगों पब्लिक को लोड दे रहे हो? आज आप क्या सोच कर रहे हो? 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, तो क्या दाम नहीं बढ़ेगा एक सामान पर? ये तो सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। हम लोग को ये सब असर पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल दोनों तो बराबरे हो गया ना देखते देखते। हमको लगता है कि जो हिसाब से हो रहा है, हम लोगों के घर में जो 2 सब्जी था, 1 सब्जी पर आ गया, ये स्थिति हो गया है। समझ गए? डीजल पेट्रोल का मेन वही सब जगह असर है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, किचन से सब जगह। क्या होना चाहिए? होना चाहिए टैक्स हटा दे, सस्ता हो जाएगा। टैक्स यहाँ बढ़ाए हुए है तब ना, जब टैक्स ही हटा दे, ये तो सरकार का है ना। यहाँ अगर वो टैक्स कम कर दे झारखंड गवर्नमेंट, तो ऑटोमेटिक है कि डाउन कर जाएगा रेट। लेकिन इसको तो महंगा करके रखना है, सब कर देना। देखिए, आम लोगों पर असर तो कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन अगर देश के लिए जरूरी है तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल हम टंकी फुल करवाए हैं, 250 किलोमीटर चले, फिर अभी टंकी फुल करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम काम कर रहे हैं, गाड़ी चल रहा है मेरा। अब रही आम लोगों का, तो उस पर तो हर किसी खर्चा, जैसे मेरा स्टाफ चल रहा है तो उसका तो पेट्रोल उसका तो हम पहले दे रहे थे 70 रुपये 80 रुपये, अब 100 रुपये देना पड़ रहा है। लेकिन देश के लिए अगर जरूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पेट्रोल और बढ़ते दामों को आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी रुकावट बता रही है। साथ ही कांग्रेस का ये भी मानना है कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से जीडीपी भी काफी प्रभावित हो गई है। ये बहुत समझने की चीज है, और जो इकोनॉमिक्स के छात्र होंगे या जो समझते होंगे, आए दिन जो व्यवसाय करते होंगे, छोटे बड़े जिस प्रकार का व्यवसाय करते होंगे, या आम जनता जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में लाइफलाइन जीने के लिए, लाइफ को ठीक रखने के लिए, जीवन को ठीक रखने के लिए जो दिनचर्या होती है, खान पान, रहन सहन, परचेजिंग कैपेसिटी, वो टोटल डिपेंड करता है पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पे। और पेट्रोल और डीजल का जब मूल्य बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए भारत के प्रत्येक नागरिकों पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो, मार्केटिंग का हो या व्यवसाय करने का हो, हर चीज का दाम बढ़ता चला जाएगा। और जिस प्रकार से भारत सरकार की, भाजपा की यह नीति रही है कि जब जब सत्ता में आती है तब तक डायरेक्ट वो आम जनता पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। उनकी नीतियां बिल्कुल इस देश की जनमानस के खिलाफ रहती है।
इसी मुद्दे को लेकर अगर बीजेपी की माने तो अब पेट्रोल और डीजल के दामों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के ही कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हवाले कर दिया गया था, जिसके मुताबिक तेल के दाम में लगातार गिरावट और बढ़त दर्ज की जाती है। इसके साथ इस पूरे मामले पर बीजेपी ने विपक्ष को राजनीति नहीं करने की नसीहत भी दी है। देखिए, बजट जो है ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है और इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जितना अधिक से अधिक सुविधा देने की बात हो, चाहे उनके कल्याण के लिए जो कार्य किया जाए वैसा बजट है। और जहां तक डीजल पेट्रोल के मूल्य की बात है, कीमत की बात है, तो ये डीजल और पेट्रोल की कीमत भारत सरकार तय नहीं करती है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। और जो वहां से जब दाम घटता है तो नहीं बोलते हैं, जब दाम बढ़ता है तो लोग जरूर बोलते हैं। तो दोनों परिस्थिति में लोगों को निगाह रखना चाहिए। निरंतर बढ़ते चला जाता तो बात थी, लेकिन वो मूल्य का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर तय होता है। दाम घटता भी है। मार्केटिंग वैल्यू, मार्केट का लोग मूल्यांकन करते हैं कि किस परिस्थिति में प्रत्येक महीना इसका आकलन होता है और प्रत्येक महीने के आखिरी दिन में चाहे पहले सप्ताह में या तो दाम बढ़ते हैं या घटते हैं या बीच में भी आकलन होता है। तो इसलिए ये कोई इंडियन इशू नहीं, भारतीय इशू नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। इसलिए अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक चश्मे से आप देखेंगे तो आपको कमियां दिखाई पड़ेंगी। राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप में हमेशा से जनता ही पिसती आ रही है। बहरहाल तेल के दाम को भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हवाले कर दिया गया हो, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो पेट्रोलियम पदार्थ पर टैक्स कम कर आम जनता को राहत दे सकती है। रांची से कैमरामैन पंकज राणा के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।